दूसरी गाड़ी लेते ही तीसरी गाड़ी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। कैटेगरी है हिंदुस्तान में जिनके ड्रीम होते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए काम करते हैं और एक लेवल को अचीव करते हैं, लेकिन जैसे वो लेवल अचीव करते हैं उसके बाद वो रुक जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आरसीएम को ज्वाइन किया कि मेरे को इस बिजनेस का स्टार रूबी बनना है, और स्टार रूबी बनने के लिए उसने शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया, जोर लगाना स्टार्ट किया, पूरी मेहनत करनी स्टार्ट की, और वो बन गया रॉयल्टी अचीवर। पहले तो रॉयल्टी बनेगा ना, और जैसे ही रॉयल्टी अचीवर बना, जैसे ही 40,000 की इनकम आने लगी, जैसे ही उसने एक कार खरीदी, उसके सपने खत्म हो गए, वो वहां पे संतुष्ट हो गया। और ये कैटेगरी भी हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में बहुत ज्यादा है कि सपने तो हैं, सपनों के लिए काम भी किया और एक लेवल को अचीव कर दिया, लेकिन जैसे ही छोटे से लेवल पे आए, उस लेवल पे आने के बाद हम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये कैटेगरी होती है। 5% ऐसे लोग हैं जो हमारे आरसीएम परिवार में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पिछले 10 साल पहले रॉयल्टी अचीवर बने थे और 10 साल से वो रॉयल्टी पे हैं। जिन्होंने 10 साल पहले एक बाइक खरीदी थी आरसीएम से, आज भी उसी बाइक पे घूम रहे हैं। जो 10 साल पहले भी आरसीएम से किराए के घर में रहते थे, आज भी उसी किराए के घर में रह रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे जाके अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आए। उस लेवल पे जाने के बाद वो संतुष्ट हो गए, और जब आदमी किसी भी लेवल पे जाके संतुष्ट हो जाता है ना, तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है सर। कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये चौथी कैटेगरी है सर, जिन्होंने ड्रीम्स के लिए काम किए, लेकिन एक लेवल को अचीव करने के बाद में, छोटे से लेवल पे पहुंचने के बाद में संतुष्ट हो गए, और जैसे ही संतुष्ट हुए उनकी उनकी कामयाबी, उनकी प्रोग्रेस रुक गई। जो गाड़ी थी वही गाड़ी है, जो इनकम थी वही इनकम है, जो लाइफ थी वही लाइफ है, वो उस लाइफ को अपग्रेड नहीं कर पाए। और पांचवी कैटेगरी होती है सर, जो दुनिया में राज करते हैं जो लोग, उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी आपको, less than 1%। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप एलआईसी में जाएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे, आप दुनिया के किसी भी काम में जाएंगे, आप प्रोफेशनल कामों में जाएंगे, आप वकीलों की संख्या में देखेंगे कि उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील हैं वो 1% से भी कम मिलेंगे। तो जो रियल लीडर जिनको बोलते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, ड्रीम के साथ काम करते हैं, जोर लगाते हैं, एक ड्रीम को पूरा करते हैं, और जैसे ही पूरा करते हैं ना, जिस दिन वो ड्रीम पूरा होता है उसी दिन वो आगे का ड्रीम देखते हैं और आगे के ड्रीम के लिए काम करना शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। एक व्यक्ति ने आरसीएम ज्वाइन किया, उसका ड्रीम था आरसीएम में बिगनर बनना। जैसे उसने बिगनर के लेवल को अचीव किया, उसी दिन उन्होंने स्टार्टर के बारे में सोचना स्टार्ट किया। जैसे स्टार्टर अचीव किया, उसने ईगल के बारे में सोचना स्टार्ट किया। ईगल अचीव करने के बाद में रनर के बारे में, विनर के बारे में, फिर वो विनर बन गया, फिर रॉयल्टी बन गया, फिर टेक्निकल के लिए काम करना स्टार्ट किया। टेक्निकल बनने के बाद में एमराल्ड के लिए काम करना स्टार्ट किया। एमराल्ड बनने के बाद में स्टार रूबी के लिए काम करना स्टार्ट किया। स्टार रूबी के बाद में सफायर डायमंड के लिए काम करना स्टार्ट किया। एक गाड़ी ली, उसी दिन दूसरी गाड़ी के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि अगली गाड़ी ये लूंगा। दूसरी गाड़ी लेते ही तीसरी गाड़ी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। एक घर लिया, उस घर में जिस दिन एंटर हुआ उसी दिन दूसरे घर के बारे में सोचना स्टार्ट किया, अगला घर ये लूंगा, अभी मैंने 2 BHK लिया है, अगला घर 4 BHK लूंगा। ये होते हैं लीडर। किसी भी एक लेवल पर पहुंचते हैं, उसके बाद वो आगे के लेवल के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, कहीं भी संतुष्ट नहीं होते। और मैं क्या चाहता हूं सर? मैं चाहता हूं जितने भी साथी हमारे साथ में जूम पे हैं, 1000 लोग फुल हो चुका है ये पोर्टल, 1000 लोग जूम पे हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे। आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? इस इंडस्ट्री में इस 1% में आने का ड्रीम होना चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब तक है जब तक उस काम को करना शुरू नहीं करते। जो भी लोग जिनको आज आप गुरु बोलते हैं, महागुरु बोलते हैं, वो सब साधारण लोग थे, सब आम आदमी थे। आम आदमियों ने इस बिजनेस में आके इतिहास बनाया है। महावीर साहनी जी को भी आप सुनेंगे। एक छोटी सी 2,500 रुपए की नौकरी करते थे वो। 2,500 की नौकरी करने वाले व्यक्ति 14-14 गाड़ियां खरीद लेते इस बिजनेस से। ये पावर है सर इस सिस्टम की। एक आम आदमी इस बिजनेस में आने के बाद में इतिहास बना देता है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य शुरू की 4 कैटेगरी में आने का। आज अगर आप 4 में से किसी भी कैटेगरी में आपका नाम है, आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, आप इस कैटेगरी में आए। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे तो आपके लिए आरसीएम करना आसान हो जाएगा। आप